शीतपुर में दिसंबर का महीना हमेशा खतरनाक माना जाता था। पहाड़ों से बर्फीली हवाएं चलती थीं और तापमान अक्सर जीरो से नीचे गिर जाता था। लोग सूर्यास्त से पहले ही अपने घरों में दुबक जाते थे। इस ठंड के बीच गांव के किनारे स्थित एक पुरानी हवेली के बारे में अजीब कहानियां सुनाई जाती थीं। कहा जाता था कि वहां एक भूतनी का आतंक है जो सर्द रातों में अपने शिकार की तलाश में निकलती है। गांव वाले इसे महज अफवाह मानते थे, लेकिन कोई भी उस हवेली के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली के मालिक ठाकुर रणवीर सिंह कई साल पहले एक सर्द रात में गायब हो गए थे। उसके बाद से हवेली सुनसान और खौफनाक हो गई थी। उस साल शीतपुर में 4 दोस्तों का एक समूह आया। ये लोग शहर से थे और गांव की ठंड और पहाड़ों की सुंदरता का आनंद लेने के लिए आए थे। इस समूह में करण, आकाश, रुचि और प्रिया थे। गांव वालों ने उन्हें हवेली के पास जाने से मना किया, लेकिन युवाओं ने उनकी बातों को मजाक में लिया। करण ने चुनौती देते हुए कहा, भूत वूत कुछ नहीं होते। ये सब डराने के लिए कहानियां बनाई जाती हैं। क्यों ना हम खुद जाकर इस हवेली को देख आएं। रुचि और प्रिया थोड़ी डरी हुई थीं, लेकिन आकाश और करण ने उन्हें मना लिया। अंततः चारों ने तय किया कि रात होते ही वे उस हवेली में जाएंगे। रात करीब 10 बजे, जब पूरा गांव ठंड के डर से अपने घरों में दुबक चुका था, चारों दोस्त हवेली की ओर बढ़े। रास्ता अंधेरे और बर्फ से ढका हुआ था। चांद की हल्की रोशनी में हवेली का अक्स डरावना लग रहा था। हवेली की टूटी हुई खिड़कियां, जर्जर दरवाजे और चारों ओर फैली सन्नाटा भरी ठंड माहौल को और डरावना बना रहे थे। रुचि ने कांपती आवाज में कहा। मुझे तो यह जगह सही नहीं लग रही। हमें वापस चलना चाहिए। करण ने हंसते हुए कहा, डरो मत। ये सिर्फ एक पुरानी हवेली है। भूत प्रेत जैसी चीजें सिर्फ कहानियों में होती हैं।